Hello dear students, here one more and last problem we will take on the centroid of area. Only this shape was remaining on which we have to take the numerical. Okay, so we have to here determine the position of centroid of shaded area which is the part of circle having radius r. ठीक है, सो यहाँ पे रेडियस दी हुई है 150 mm, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री. सो जो ये ग्रीन कलर में आपको शेडेड एरिया दिख रहा है सिर्फ उसका ही सेंट्रोइड हमको निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट होंगे. ठीक है, पहला पार्ट एक रहेगा, दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल, और दूसरा पार्ट रहेगा दिस ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल. ओके, yes, so this is 150 mm, दिस इज 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस साइड. दिस विल बी 150 sin 30 एंड दिस इज 150 cos 30. ओके, ये ट्रायंगल का हाइट और बेस हमको फाइंड करना है. ठीक है, सो दो पार्ट में हमने इसको स्प्लिट किया है. अभी सी स्प्लिट करने के बाद रेफरेंस एक्सिस फिक्स करने के लिए कहा था. ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस भी यहाँ पे दी हुई है. थर्ड स्टेप वाज see the diagram whether it is symmetrical about x axis or y axis. Now this diagram is symmetrical about x axis. see mirror symmetrical यानी क्या, मिरर इमेज. x axis के अबव जो है वही सेम नीचे है, तो इसका when यहाँ पे हम लिखेंगे डायग्राम इज symmetrical about x axis, therefore its y coordinate will be 0. okay, now we will find the x coordinate. x बार हमको फाइंड करना है. ठीक है, उसके लिए हम पहले a1 निकालेंगे. तो a1 क्या है, ये हमारा डायग्राम नंबर 1 है और दिस इज 2 है. ठीक है, सो व्हाट इज a1, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या रहता है, अल्फ़ा रेडियन इंटू आर स्क्वायर. अभी अल्फ़ा किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया है. ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिलती है 0.523 डिग्री, नहीं सॉरी रेडियन. ठीक है, ये हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई रेडियन में. ठीक है, 0.523 ये लिख दिया हमने. ठीक है, इंटू आर स्क्वायर 150 स्क्वायर. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट द आंसर 11767.50 mm स्क्वायर. नाउ A2 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ. सी ये कितना आता है, कैलकुलेट कीजिए. 150 cos of 30, sorry sin 30. Calculate this. 150 sin 30 इट इज़ 75. देखिए यहाँ इतना 75 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा टोटल 150 होगा. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 150 cos 30 ये होगा
129.9 यानी 130. दिस इज 130 mm यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. सो हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 150, हाइट इज 130. आंसर, कैलकुलेट द आंसर. ये आंसर कैलकुलेट कीजिए कितना आता है. 9750 mm स्क्वायर. ठीक है. अभी हम फाइंड करेंगे x1. सी x1, व्हाट इज x1? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ दिस सेक्टर. ठीक है. उसका मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा. ठीक है. 2/3 r साइन अल्फा अपॉन अल्फा. यहाँ पे अल्फा डिग्री में रहेगा, यहाँ में रेडियन में रहेगा. ठीक है. सो x1 इज 2/3 इंटू r इज 150 इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस इज 0.523. सो x1 विल बिकम 95.60. ये कैलकुलेशन आप कीजिए. ठीक है. कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए. अगर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं रही तो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे. ठीक है. अभी x2. ठीक है. थोड़ा सा ये हो गया. x2 देखिए. अभी इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आता है. सो ये क्या है? अपेक्स है. ये क्या है? बेस है. अपेक्स से कितना रहता है? 2/3 ऑफ व्हाट? दिस इज 130. ठीक है. कैलकुलेट कीजिए x2 कितना आता है. 86.67 mm. Okay. Now we have to find out x bar, which will become a1 x1 माइनस, इसमें से ये माइनस करना है, a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2. a1 is 11767.5 into x1 is 95.6 minus a2 is 9750 into x2 is 86.67 divided by a1 minus a2. 11767.5 minus 9750. ये कैलकुलेशन कीजिए. ठीक है. मैं कर रही हूँ, आप भी कीजिए कैलकुलेशन. 11767.5 इंटू 95.60 माइनस 9750 इंटू 86.67 डिवाइड बाय 11767.5 माइनस 9750. आंसर इज 138.75. आंसर इज 138.75. ठीक है. तो सेंट्रोइड, व्हाट विल बी सेंट्रोइड? सेंट्रोइड इज 0 इंटू 138.75 mm. दिस इज द आंसर. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है. देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस आपको सेंट्रोइड कैलकुलेट करते आना चाहिए. x यानी क्या? ये जो है हम फाइंड कर रहे हैं x1 x2 y1 y2. x यानी डिस्टेंस ऑफ दैट सेंट्रोइड, दैट डॉट फ्रॉम y एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ दैट सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस विल बी y. सो ये आपको आएगा. अगर तो आप कोई भी सेंट्रोइड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक्सिस जो रहेगी रेफरेंस एक्सिस, उसके साथ ही डिस्टेंस मेजर करना है. जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं ये डिस्टेंस, ये सेंट्रोइड का डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं. एक्सिस से मेजर करना है. ठीक है. एक्सिस और अपेक्स. ठीक है. अगर अपेक्स, यहाँ पे अपेक्स कुछ डिस्टेंस पे है तो अपेक्स से वो डिस्टेंस सेंट्रोइड और वो अपेक्स का एक्सिस से वो ऐड करना है डिस्टेंस आपको. ठीक है. तभी आंसर राइट आएगा. तो अभी हमने आई थिंक देयर आर टोटल 6 प्रॉब्लम्स वी हैव टेकन ऑन द सेंट्रोइड ऑफ एरिया. नाउ वी विल सी द सेंट्रोइड ऑफ लाइन. सी सेंट्रोइड का सिंपल मीनिंग है इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक है. इट इज़ नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लाइन्स एंड एरियाज, प्लेन्स.
अभी हम सेंट्रोइड ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एरिया पढ़ा। एरिया में 2 डायमेंशंस आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या कोई भी, मतलब दैट विल बी द एरिया इज द 2 डायमेंशनल फिगर। नाउ लाइंस, लाइंस क्या है? लाइन इज नथिंग बट द 1 डायमेंशनल, सिर्फ उसको लेंथ रहती है। ठीक है, तो इसमें एक्स बार और वाई बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्या रहता था फॉर्मूला? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश 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 an xn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 an। ठीक है, एरिया लिखते थे हम। अभी यहाँ पे एरिया की जगह पे, ए की जगह पे आपको एल लिखना है। l1 x1 प्लस l2 x2 प्लस डैश 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 ln xn डिवाइड बाय l1 प्लस l2 प्लस ln। ठीक है, सिमिलरली व्हाट विल बी y बार? y बार विल बी l1 y1 प्लस l2 y2 प्लस ln yn, l1 प्लस l2 प्लस डैश 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 ln। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है सेंट्रोइड ऑफ लाइंस जब आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी डिफरेंट लाइंस या वायर बैंड्स। ठीक है, आपने वायर देखा होगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये वायर है। ठीक है, ये वायर है l लेंथ का। अभी ये वायर का हम सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, या स्क्वायर या रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वायर बैंड रहेगा। एक वायर है जो बेंड की हुई है एल शेप में, या स्क्वायर शेप में, या सर्कल शेप में। ठीक है, सर्कुलर आर्क शेप में। तो हमको उसका सेंट्रोइड फाइंड करना है। दैट विल बी वेरी इजी। सो अभी फॉर्मूले पहले लाइंस के मतलब देखते हैं कौन से वायर बैंड है, कौन से शेप है लाइंस में। उसके बाद हम उसका सेंट्रोइड सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आएगा लाइंस, फिर उसका लेंथ x बार और y बार। ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, इसमें भी y एक्सिस और x एक्सिस रहेगा। दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, मैं अभी कौन सी भी लाइन जो रहेगी वो मैं ग्रीन से दिखाती हूँ। सपोज दिस इज लाइन, ठीक है, इस लाइन की लेंथ है l। ठीक है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाया होगा? देखो, उसके सेंटर में। ज्योमेट्रिकल सेंट्रोइड इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। सो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ क्या रहेगी? l रहेगी। ठीक है, अभी x बार एंड y बार। अभी ये सेंट्रोइड है। व्हाट इज x? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस। ये क्या रहेगा? l/2 रहेगा। दिस इज l/2 एंड दिस इज l/2, सो इट विल बी l/2। नाउ व्हाट विल बी y बार? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस। अभी x एक्सिस यहाँ पे है, उसके ऊपर ही सेंट्रोइड है, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है? नहीं है, तो इट विल बी 0। ओके, आप यहाँ पे देखिए, दीज आर माई नोट्स। ये मैंने नोट्स निकाले थे, और मैं JSPM नरे टेक्निकल कैंपस में जब जॉब करती थी तो वो कॉलेज ने मुझे ये प्रिंट करके दिया बहुत अच्छे से।
थैंक यू सो मच JSPM। हाँ तो देखिए यहाँ पे अभी ये हम शेप लेंगे, ठीक है। ये मैंने खुद से निकाले हुए नोट्स हैं, आप देख सकते हो। अभी हम ये वाला शेप लेंगे, ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन लेंगे। ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड लाइन हैविंग लेंथ L। okay, it is inclined at theta degree with x axis, this is x axis and this is y axis। ठीक है, अभी इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दिस इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, सो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस बार इज L। ठीक है, व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो आपको ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये क्या रहेगा L/2, ठीक है। ये सॉरी ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए, दिस इज द एडजेसेंट साइड, सो एडजेसेंट साइड्स क्या रहती है, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, so L/2 cos theta and this will be L/2 sin theta, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये डिस्टेंस रहेगा L/2 cos theta and this distance will be L/2 sin theta। ठीक है, हाँ, what is y, ठीक है, समझाती हूँ, ठीक है। y क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ये कितना है, L/2 साइन थीटा है, तो दैट विल बी L/2 साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज लेंथ L, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है। नाउ व्हाट इज द लेंथ इज L, व्हाट इज x बार, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, सो इट विल बी 0, इट विल बी 0, ठीक है। व्हाट इज y बार, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, सो ये डिस्टेंस क्या रहेगा L/2, so it will be L/2, ठीक है। अभी हम लेंगे सर्कुलर आर्क, ओके। सो दिस इज द सर्कल, हियर इज द सेंटर, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है। सर्कल का एरिया, सर्कुलर आर्क है, ये सर्कल नहीं है, सर्कल का एरिया रहता है जो 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये 1 डायमेंशनल है। जैसे कि ये देखो, ये सर्कल है, ओके, दिस इज द सर्कल, सॉरी सर्कुलर आर्क, ठीक है। अब जब ये
पूरा मतलब ऐसे एक प्लेन लैमिना रहता तो वो क्या रहता, सर्कल रहता, ठीक है। सो व्हाट इज़ द लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या आती है, व्हाट इज़ द लेंथ यानी क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर एरिया रहता है, पेरीमीटर इज द 2 पाई आर। नाउ हियर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि लाइंस में सेंट्रॉइड जो है वो लाइन के ऊपर ही, लेंथ के ऊपर ही आएगा उसके, ठीक है, वो लेंथ के बाहर भी रहता है। Yes, what is x bar, distance of centroid from y axis, and what is y bar, distance of centroid from x axis। तो ये क्या है, r r, so this will be r r, ठीक है। अभी सेमी सर्कुलर आर्क देखेंगे हम। अभी देखो, अभी इसका सेंट्रॉइड आएगा यहाँ पे आएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज द लेंथ, इसका हाफ होगा, मतलब क्या, पाई आर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, distance of centroid from y axis is x coordinate, so what will be this distance, this is r। now what is this distance, देखिए यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस रहेगा। पहले एरिया में क्या रहता था, 4r अपॉन 3 पाई, यहाँ पे रहेगा 2r बाय पाई। ये एरिया के लिए है और ये लाइन के लिए है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान में कैसे रखेंगे, ठीक है, ऊपर आर रहेगा और पाई मराठी में जैसे हम बोलते हैं पाई हमेशा नीचे रहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। सो 4r अपॉन 3 पाई विल बी फॉर एरिया एंड 2r बाय पाई फॉर लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4r अपॉन 3 पाई या 2r बाय पाई, ये रेडियस या डायमीटर से रहता है, ठीक है। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर टू द सेंट्रॉइड, सो इट विल बी 2r बाय पाई, ठीक है। और पेरीमीटर से क्या रहेगा ये डिस्टेंस, r माइनस 2r बाय पाई रहेगा, r माइनस 2r बाय पाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एरिया के लिए है, ये एरिया के लिए है और ये लाइन के लिए है, ठीक है। Now this is the semicircular arc in vertical direction. So here is the centroid, ठीक है, ये centroid है, सेम लेंथ रहेगी पाई आर। What is x, distance of centroid from y axis, ये कितना रहेगा, 2r by pi। and what will be this distance, distance of centroid from x axis, y बार यानी क्या, distance of centroid from x axis, this will be r, ठीक है। अभी क्वार्टर सर्कुलर आर्क देखेंगे। हियर इज द सेंट्रॉइड, दिस इज एक्स। सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, बोथ द डिस्टेंस आर सेम, ठीक है। सभी डिस्टेंस ये जो रहेंगे दोनों भी सेम रहेंगे। इसका अभी लेंथ जो है, ये लेंथ दैट विल बी पाई आर बाय 2, यहाँ पे पाई आर था उसका हाफ हो गया, मतलब क्या, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये दिस डिस्टेंस इज
From radius it will be 2r by pi, and here also from radius 2r by pi. ठीक है, फिर पेरीमीटर से क्या रहेगा, r से ये माइनस करना है. ठीक है, r से हम माइनस करेंगे 2r by pi. ओके. अभी एक लास्ट, जैसे कि हमने सेक्टर देखा था. ठीक है, सेक्टर देखा था. अभी यहाँ पे हम आर्क देखेंगे, आर्क ऑफ सर्कल. मतलब जैसे कि ये, ठीक है, ये आर्क हो गया. हाँ. सो इट इज़ द रेडियस ऑफ आर्क. इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाए होगा, यहाँ पे इसके अंदर लाए होगा. ठीक है. हाँ. सो दिस इज रेडियस. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज, सेक्टर में क्या था, सेक्टर में था 2/3 r साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा था. ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये निकाल देना है. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस इज r साइन अल्फ़ा इन डिग्री अपॉन अल्फ़ा इन रेडियन. व्हाट इज़ द लेंथ. लेंथ क्या रहती है, जैसे कि सेक्टर में अल्फ़ा r स्क्वायर रहती थी. ठीक है, सिंपल है. कैसे याद रखेंगे, देखो, सर्कल का एरिया क्या रहता है, पाई r स्क्वायर, है ना. सेक्टर का एरिया क्या रहता है, अल्फ़ा r स्क्वायर. सर्कल का पेरीमीटर क्या रहता है, 2 पाई r. तो ये क्या रहेगा, 2 अल्फ़ा r या 2r अल्फ़ा. अल्फ़ा कहाँ रहेगा, रेडियन में. ठीक है. सो लेंथ इज 2r अल्फ़ा, 2r अल्फ़ा इन रेडियन. And what is x? Distance of centroid from y axis. It is r sin alpha upon alpha. And distance of centroid from x axis कुछ भी नहीं है, ये 0 आएगा. ठीक है, ये 0 आएगा. ठीक है. आज के लिए इतना ही. इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कल देखेंगे. ठीक है. हाँ, सभी स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स की जो पढ़ाई करनी है, देखो कुछ टिप्स है, मतलब जिससे आप मैकेनिक्स बहुत आसान तरीके से पढ़ सकोगे. ठीक है, कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. देयर आर सम पॉइंट्स. सबसे पहले तो आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना है. ठीक है, अटेंड लेक्चर्स रेगुलरली. ठीक है, और विथ फुल कंसंट्रेशन. इसमें आपको इंटरेस्ट लेना है. ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट आप इसमें कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे. ठीक है. फिर कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखना ही है. विदाउट कैलकुलेटर मैकेनिक्स जी नहीं सकता. ठीक है, वो बहुत बड़ा ऑक्सीजन है मैकेनिक्स का. ठीक है. थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस 2 to 3 न्यूमेरिकल्स डेली. साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे कि क्लास में आज अगर सेंटर ऑफ लाइन हुआ है, ठीक है, टीचर ने होमवर्क दिया है या नहीं दिया है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपको घर पे जाके होमवर्क करना ही है. ठीक है, इसको होमवर्क करके आप ट्रीट करो. ठीक है. और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉल्व यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस.
उसी टॉपिक पे आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देखने हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देखने की, कौन से क्वेश्चन पेपर में मतलब किस साल ये क्वेश्चन पूछा था, कैसा पूछा था, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस। ये बस आप 4 चीज़ें ध्यान में इतना भी कर लिया ना, आप मैकेनिक स्कोर कर लोगे, ठीक है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, भले ही आप कंप्यूटर से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सिविल, मैकेनिकल, कौन से भी ब्रांच से हो, ये सब्जेक्ट हर इसमें काम में आएगा, क्योंकि ये आपके इंटेलेक्चुअल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एप्टीट्यूड आपका इंक्रीज़ करता है, ठीक है। माइंड को भी शार्प बनाता है अगर आप इंटरेस्ट से इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल न्यूमेरिकल्स देखेंगे।